गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। बेटा लास्ट इंग्लिश क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, द कैक्टस इज़ अ डेजर्ट प्लांट। कैक्टस के बारे में हमने पढ़ा था कि कैक्टस कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं और उनको कितने पानी की ज़रूरत होती है, कौन से सीज़न में उगते हैं। ठीक है, आज कुछ कैक्टस प्लांट्स के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 63। कोआ कैक्टस हैज़ द मोस्ट प्रिकली स्पाइंस। एक कोआ कैक्टस होता है जिसके बहुत प्रिकली मतलब चुभने वाले कांटे होते हैं, है ना। इसके जो कांटे होते हैं वो बहुत चुभने वाले होते हैं, जिसको हाथ लगाते से बहुत प्रिकली मतलब बहुत ज़्यादा चुभने वाले। यहाँ पर आपको कोआ ये प्रोनाउंसिएशन दिया है, इसको हम कोआ प्रोनाउंस करेंगे और कहीं कहीं इसको चोला भी कहा जाता है। These spines come off so easily that they seem to jump at passers by। ये जो स्पाइंस होते हैं, ये जो कांटे होते हैं, वह बिल्कुल राहगीरों के पीछे कूदते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे वो होते हैं जो कपड़ों में चिपक जाते हैं, ऐसे कांटे आपने देखे होंगे कि जो हम पेड़ के पास से निकलते हैं तो वो आके हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। पेक रैट्स पाइल अप कोला स्टेम्स एट द एंट्रेंस ऑफ देयर बरो। पैकरेट्स मतलब ये एक अमेरिकन चूहे होते हैं, अमेरिका का ये एक चूहा है जिसकी जो टैल है वो बहुत लंबी होती है, लंबी पूंछ वाले चूहे होते हैं। तो पाइल अप मतलब ढेर लगाना, तो ये क्या करते हैं कि इनका ढेर लगा लेते हैं। किसका? कोया का ढेर लगाते हैं अपने बरो मीन्स होता है उनका जो होल होता है, उनका जो बिल होता है जिसके अंदर वो रहते हैं, वहाँ के एंट्रेंस पर मतलब अपने घर के दरवाजे पर वो क्या लगा लेते हैं, इसका ढेर लगा लेते हैं। द स्टेम्स प्रोटेक्ट देयर होम्स फ्रॉम इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब होता है अजनबी जो अटैक करता है, जो क्या करता है, अटैक करता है। तो जो भी चूहों पर अटैक करने वाले होते हैं उनसे बचने के लिए वो अमेरिकन जो चूहे होते हैं, लंबी पूंछ वाले चूहे होते हैं, पैकरेट्स कहा जाता है जिनको, वह अपने घर के एंट्रेंस पर अपने बिल के दरवाजे पर इनका ढेर लगा लेते हैं, इन स्पाइंस का, जिससे बाहर से कोई भी जानवर या कुछ भी उनके घरों में जाके अटैक ना कर सके। नेक्स्ट कैक्टस है अ सेग्वारो। सेग्वारो कैक्टस इज टॉल लाइक अ ट्री। ये एक पेड़ की तरह लंबा होता है। नीचे आपको पिक्चर्स दी हुई है बेटा तीनों की। इट हैज़ ब्रांचेस डेट ग्रो अपवर्ड। इसकी जो ब्रांचेस है वो ऊपर की तरफ ग्रो होती है। द स्टेम्स इज प्लीटेड लाइक एन एकॉर्डियन। ये जैसे प्लीट्स बनी होती है, एक के ऊपर प्लीटेड, ऐसे इस तरह से ये सिलाई किया हुआ दिखाया जाता है। इसका जो तना होता है उसमें क्या होती है, प्लीटेड होती है, प्लेट्स बनी हुई होती है। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर। ये अपने अंदर बहुत सारा पानी सेव करके रख सकता है। इट प्रोड्यूसेस वाइट फ्लावर्स फॉलोड बाय रेड फ्रूट्स। इसके अंदर सफ़ेद कलर के फूल उगते हैं और लाल कलर का, रेड कलर का फ्रूट्स मतलब फल उगता है। फूल वाइट कलर के होते हैं इसके, और इसका जो फल उगता है वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट कैक्टस है अ बैरल कैक्टस। ठीक है, देखो यहाँ पर तीनों की आपको 1 2 3 पिक्चर्स दिखाई दी हुई है। अ बैरल कैक्टस इज फैट एंड राउंड। ये जो बैरल कैक्टस है ये फैट मतलब मोटा और गोल होता है। ठीक है, ये कोआ है, ये सेग्वारो है और ये बैरल है। इट इज़ कवर्ड ऑल ओवर विथ स्पाइंस। इस पर पूरे पर क्या होते हैं, कांटे ही कांटे होते हैं, ये पूरा कांटों से कवर होता है। थाउजेंड्स ऑफ रूट्स स्प्रेड आउट अंडर द ग्राउंड। इसकी हजारों से भी ज़्यादा जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर फैली हुई होती है। द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। जो रूट जड़ें होती है वो क्या कर लेती है, जब भी बारिश होती है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो वो जब भी बारिश होती है तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। एंड टेक इट टू द बैरल अबव, और उसको फिर ऊपर तक पहुँचाती रहती है। लाइक द सेग्वारो इट्स साइड्स स्ट्रेच टू स्टोर वाटर। मतलब जैसे सेग्वारो में ये साइड में ये क्या करते हैं, पानी को सेव करते हैं, ऐसे ही ये जो साइड की इसकी जो साइड में जो स्ट्रेच है वो स्ट्रेचेस हैं वो क्या करते हैं, पानी को सेव करके रखते हैं। द साइड श्रिंक एज द वाटर इज़ यूज्ड अप। और जैसे जैसे पानी यूज़ होता जाता है वो फिर से क्या होती जाती है, सिकुड़ती जाती है, श्रिंक हो जाती है। पानी भरता है तो वो फैल जाती है और जब पानी यूज़ हो जाता है तो सिकुड़ जाती है। नाउ देयर आर ओवर
2000 टाइप्स ऑफ कैक्टस, ठीक है, कम से कम 2000 तरीके के कैक्टस होते हैं। ईच टाइप हैज़ अ स्पेशल वे टू स्टोर वाटर, और सबका अपना अपना एक विशेष तरीका होता है पानी को स्टोर करके रखने का, पानी को सेव करके रखने का। नाउ कम ऑन पेज नंबर 64। द कैक्टस फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्रिलियंट इन कलर, जो कैक्टस के फूल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कलर में बहुत ही ब्रिलियंट मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं। दे ग्रो सिंगली, ये सिर्फ अकेले अकेले उगते हैं। और कैक्टस ब्लूम्स ओनली वंस एवरी 5 ईयर, 5 साल में एक बार इसमें फूल खिलता है, ठीक है। 5 ईयर्स में 5 साल में एक बार कैक्टस में फूल खिलता है। द कैक्टस प्लांट्स व्हेन दे ब्लूम, जब भी कैक्टस का पौधा ब्लूम मतलब फूल उगते हैं उसमें खिलता है। फील द डेजर्ट विथ अ फीस्ट ऑफ कलर्स, जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है जहाँ पर ये उगते हैं उसको वो बहुत सारे कलर से भर देते हैं, उसको बिल्कुल कलरफुल बना देते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? येलो, रेड, रोज़ एंड वाइट, ठीक है। पीला, लाल, रोज़ कलर और वाइट कलर, ये 4 कलर के फूल उगते हैं और वहाँ जो मरुस्थल है वो पूरा फूलों से भर जाता है।